Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम की फर्स्ट लेवल आप लोगों ने क्वालिफाई कर ली है। हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। अभी आप लोग सेकेंड लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। इस प्रिपरेशन में मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। तो आइए आज हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक्सपेरिमेंट 3। ये केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6th के लिए। देखो इस एक्सपेरिमेंट में प्रोसीजर आपको वहाँ पर लिखी हुई रहेगी। क्या क्या लिखा है देखते हैं। टेक 1 स्पून ऑफ सैंपल ए इन द बोल। वहाँ पर सैंपल ए ऐसे लेबल करके कुछ रखा हुआ होगा, तो आपको वो 1 स्पूनफुल वहाँ से लेना है। स्पून भी रखा होगा, हर चीज़ वहाँ पर रखी होगी, तो वो बॉल में लेना है। आगे उन्होंने बताया है ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन एक्स। सोल्यूशन एक्स भी वहाँ पर रेडी होगा। अब वो क्या होगा वो आपको वहाँ पता नहीं है, हमने समझने के हिसाब से समझा रही हूँ ना मैं आपको प्रैक्टिकल्स क्या है। तो आयोडीन होगा, तो ये 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन के उस सैंपल ए में आपको डालने हैं। उसके बाद यू नीड टू ऑब्जर्व द कलर चेंज। कुछ कलर चेंज होता है क्या देखो। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल। वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया हुआ रहेगा, उसे आपको कंप्लीट करना है। उसमें आपको ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। इफ़ कलर चेंजेस टू डार्क ब्लू और ब्लैक देन स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर ये कलर आपको चेंज होता दिखाई दिया, कौन से कलर में चेंज हुआ, डार्क ब्लू या ब्लैक, तो आपको लिखना है स्टार्च इज प्रेजेंट। सिमिलरली रिपीट द प्रोसीजर फॉर सैंपल बी। तो दूसरे बॉल में कुछ सैंपल बी नाम से कुछ रखा होगा, उसको भी आपने अलग से 1 स्पूनफुल दूसरे वाले बॉल में लेना है। उसके ऊपर भी आपको 2-3 ड्रॉप सोल्यूशन एक्स के डालने हैं और कलर चेंज नोटिस करना है। समझ रहे हो। 2 सैंपल्स है ए और बी, दोनों के साथ एक ही प्रोसीजर करनी है। दोनों सैंपल से 2 अलग अलग बॉल में आपको 1-1 स्पूनफुल लेना है और उस पर 2-3 ड्रॉप सोल्यूशन एक्स डालना है। कलर चेंज नोटिस करना है। गॉट इट। उसके बाद वॉश ईच बॉल सेपरेटली एंड कीप देम नीटली। तो ये भी करना है, वैसे ही छोड़ के नहीं आना है। ये आपका नीटनेस वहाँ पर देखा जाएगा, आप कितने अच्छे से डेलीगेटली प्रैक्टिकल्स कर रहे हो। ठीक है। देखो फिर ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। यहाँ पर सैंपल ए कुछ हो सकता है कॉमन सॉल्ट है, कलर चेंज क्या हुआ नहीं हुआ उसके हिसाब से स्टार्च प्रेजेंट और एब्सेंट। व्हीट फ्लोर दूसरा सैंपल हो सकता है, उसके हिसाब से कलर चेंज और स्टार्च की प्रेजेंसी और एब्सेंसी। 3 मार्क्स के लिए चार्ट आपको भरना है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से आएगा। कॉमन सॉल्ट में अगर आयोडीन डालते हो तो कुछ कलर चेंज नहीं दिखाई देगा एंड हैंस स्टार्च इज एब्सेंट। व्हीट फ्लोर पर डालोगे तो कलर चेंज दिखाई देगा, हैंस स्टार्च इज प्रेजेंट। ठीक है। ये कॉमन सॉल्ट व्हीट फ्लोर ये आपको बताया नहीं जाएगा, बस वहाँ पर आपको सैंपल ए सैंपल बी और जो भी ऑब्जर्वेशन है वो लिखना है। एक बात अच्छे से याद रखो, आपके साइड वाले का ऑब्जर्वेशन आपको कभी भी नहीं लिखना है। जो भी आपका आता है नो कलर चेंज तो नो कलर चेंज लिख के आना है। समझ रहे हो। किसी का भी कॉपी नहीं करना है या नर्वस भी नहीं होना है कि अरे उसका तो कलर चेंज हो गया, मेरा तो सैंपल ए ने कुछ कलर चेंज ही नहीं दिया। हो सकता है दोनों में भी कुछ अलग चीज़ रखी है, स्टार्च है ही नहीं उसमें और कलर चेंज नहीं दिखाई दिया, तो वही रिज़ल्ट लिखकर आपको आना है। ठीक है। प्रैक्टिकल्स में हमेशा ध्यान रखो नेगेटिव रिजल्ट्स भी रिजल्ट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा यस प्रेजेंट ही आना चाहिए। राइट। तो ये लिखने के बाद 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद देखो 3 मार्क के लिए आंसर द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है नेम एनी 2 फूड आइटम्स इन योर डाइट दैट आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपका जो चैप्टर है बैलेंस डाइट, उस चैप्टर से लिया हुआ ये प्रैक्टिकल है। देखो
राइट। तो आंसर हो जाएगा व्हीट से हमें मिलता है राइस, मेज, ये कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेस है। फिर दूसरा क्वेश्चन है फॉर टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम एज ग्रुप कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट इज सेम। ये एक स्टेटमेंट है, हमें बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न। ये बराबर है या नहीं है ये आपको बताना है विथ रीज़न। ये 2 मार्क के लिए। तो ये स्टेटमेंट बराबर नहीं है, दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि भले ठीक है एक ही एज ग्रुप के 2 इंडिविजुअल्स हैं, मगर उनकी एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी, वो कितना भाग दौड़ करते हैं, वो कितना शोरगुल करते हैं, तो उस हिसाब से उनकी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट बदल सकती है। आर यू गेटिंग? आपका और आपके फ्रेंड की कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आप चल के स्कूल जाते हो, पैदल जाते हो, वो साइकिल पर आता है, कोई और फ्रेंड है वो बस से आता है, कोई और फ्रेंड है वो रिक्शा से आता है, तो उस हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन अलग होगा, उसे भूख भी अलग लगेगी, राइट, समझ रहे हो? तो उतनी उसकी एक्सरसाइज, उतनी उसकी फिज़िकल चलना, मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से उनको भूख कम ज़्यादा लगेगी। ऐसा भी नहीं है फिर भी अगर 2 फ्रेंड्स हैं वो साथ में स्कूल आते हो, बस से ही आते हो, मगर स्कूल में भी आप लोग बहुत भागा दौड़ी करते हो, ऊपर नीचे करते हो, क्लास में नहीं बैठते हो ठीक से, तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। बड़ 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 करते रहते हो, उसमें भी बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो उस हिसाब से भी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट वैरी करती है। आर यू गेटिंग? तो इस तरीके से ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। तो ये 2 मार्क के लिए है और ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 सोर्सेस लिख के दिए हैं, आपको बस दो फूड आइटम्स के नाम्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आपकी तरफ से भी कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप मुझसे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन के थ्रू। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।